हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहना गाइज। इधर हम धोने जा रहे हैं रजाई के कवर, क्योंकि अब ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, रजाई जो है कि रखनी पड़ेंगी, तो कवर इनके धो देंगे। तो हमें जब सर्दी में ओढ़ते हैं ना, तो निकाले को धूप दिखाओ, डायरेक्ट ओढ़ना स्टार्ट कर दो और दिक्कत नहीं होती है। और इधर देखिए कमर दोनों हैं हमने नीचे डाल दिए हैं धूप दिखाने के लिए, क्योंकि इसका कवर धुला हुआ है और दोनों में धूप लग जाएगी। छत पे ज़्यादा जगह नहीं है, क्योंकि वहाँ पे रजाई सूखने डाली है और साथ में कवर धुल के डालेंगे। तो चलिए धो लेते हैं, फिर दिखाएंगे आपको, क्योंकि मेहनत बहुत लगने वाली है आज भी। क्योंकि काम जब होता है ना, कपड़े धुलने का काम मुझे लगता है सबसे बड़ा है, तो बहुत मेहनत लगती है इसमें। और इधर हमने समर का पाइप चला के सारे कवर को धुल लिया था और बाद में पानी निचोड़कर बाल्टी में भरते जा रहे थे गाइस, क्योंकि तुरंत पाइप जब चलता है ना, तो हम निचोड़ नहीं सकते एक साथ और भारी भी हो जाते हैं। तो मैं धुल के एक जगह पे यहीं पे डालती रहती हूँ और बाद में निचोड़ के पानी इनका भर लेती हूँ। अब इस तरीके दबा के हम छत पे बाल्टी को चढ़ाएंगे, क्योंकि बाल्टी बहुत भारी हो गई है। और वैसे तो हस्बैंड जी थे चढ़वा लेती, पर वो भी ड्यूटी गए हैं, घर पे नहीं है। और तो देखते हैं कि कैसे चढ़ा पा रहे हैं हम, क्योंकि बहुत ही भारी थी बाल्टी। तो देखिएगा इधर जो है हमने कवर निकाल के सारे जहाँ पे हमें सुखाने हैं वहाँ एक जगह पे रख लिए थे। और अब मैं सब में डालती जाऊँगी, क्योंकि बाल्टी लेके सब में नहीं घूम सकती थी। तो इधर एक कवर आ नहीं रहा था, क्योंकि बाउंड्री दीवार छोटी थी, यहाँ पे डालती तो गंदा हो जाता। तो अब देखते हैं दाएं बाएं जहाँ पे एडजस्ट कर पाएंगे वहाँ पे कर देंगे, सुखाने तो है ही। तो इधर दूसरा कवर है, इसका पानी निचोड़ देंगे हम। और इधर सामने दीवार पे आप देख सकते हैं रजाई तो मैं पहले ही डाल गई थी धूप में, तो मैंने सोचा कवर को भी धो देते हैं, क्योंकि अभी धुल जाएंगे ना, तो क्या है ना कि आगे जाके जब सर्दी आएंगी तो हमें ओढ़ने के टाइम पे उधर इतनी धूप नहीं होती है, तो दिक्कत नहीं होएगी। बस धूप दिखा के ओढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए जब भी मैं रखती हूँ कवर को धुल के सुखा के और रजाई और कम्बल को पैक कर देती हूँ, फिर रखती हूँ। तो इधर से रजाई उठा करके हम इधर दीवार पे डालेंगे और कमर के कवर को इधर डाल देंगे, क्योंकि रजाई जो है कि आ जाएगी, पतली पतली डाल देंगे। और कवर वहाँ पे नहीं आ रहा था, गंदा हो रहा था, और यहाँ पे अच्छी तरीके से आ गया है, क्योंकि इनकी बाउंड्री बन गई है ना ऊपर, तो इनने थोड़ी ऊंचाई से मकान बनवाया है, तो इसीलिए अब कवर अच्छे पड़ गया। अब इस रजाई को भी हम हटा देंगे यहाँ से, इसे भी इधर ही बाउंड्री पे हम डालेंगे। और जितने भी सुखाने वाले कवर हैं वो इधर सामने दीवार पे डाल देंगे, क्योंकि लंबे लंबे अच्छे से पड़ जाएंगे ना, तो सूख भी जाएंगे। तो इसीलिए चलिए रजाई को हम साइड में डाल देते हैं, क्योंकि पहले जो मकान बनते थे उनकी ऊंचाई थोड़ी कम हुआ करती थी, पर आजकल लोग जो बनवा रहे हैं मकान वो कुछ ज़्यादा ऊंचाई से बनवा रहे हैं। तो इसीलिए हमारा मकान जो है, इनका मकान जो है कि जितनी बाउंड्री दिख रही है आपको इतनी ऊंचाई से बना है। तो चलिए गाइस इधर ये भी डाल देते हैं, क्योंकि आजकल सड़कें ऊंची हो रही हैं ना, तो क्या होता है कि मकान जो है कि नीचे हो जा रहे हैं, सड़कें ऊंची होती जाती हैं, क्योंकि जब बनती हैं। तो इसलिए जो भी लोग बना रहे हैं वो बहुत ही सोच समझ के बना रहे हैं, काफ़ी ऊंचाई से। सड़क की कितनी भी ऊंचाई बढ़ जाएगी तब भी उनके मकान जो है नहीं दबेंगे, तो इसीलिए बनाते हैं। तो देखिएगा इधर हमने ये गद्दे को सूखने डाल दिया है और इधर हमारी रजाई सूख रही हैं और इधर हमारे कपड़े सूख रहे हैं। इधर भी हमने डाल दी है रजाई सूखने के लिए, और कमर तो नीचे सूख ही रहे हैं। और उसके बाद देखिए हम आगे पेटीकोट सिलने, एक लोग आंटी ने दे रखे हैं 4 पेटीकोट, और चारों को हमने जो है कि सुबह 4 बजे उठ के काट लिया था, क्योंकि बच्चे होते काटने नहीं देते हैं। तो 3 कटे रखे हैं, चौथा जो है कि मैं सिल रही हूँ। तो देखिएगा ऐसे थोड़ी बहुत आ जाती है सिलाई मेरे पास, क्योंकि उन्होंने टेलर वगैरह सिलवाए थे, उन्हें पेटीकोट सिले पसंद नहीं आते,
किसी के भी मेरे हाथ के ही सिले आते हैं पसंद। बोलती है कि टेलर कहीं ऊंचा कर देता है और कहीं घेर कम कर देता है, तो इसलिए फिर वो मुझे ही देती हैं। और जब भी सिलवाती वो 4-5 पेटीकोट एक साथ सिलवाती हैं, 1 साल को फ्री हो जाती हैं। और इधर मेरी हाथ वाली मशीन है तो इससे मेरी पीठ में बहुत दर्द होने लगता है। और सिलने के बाद मैंने सारे पेटीकोट आपको नहीं दिखा पाए थे, क्योंकि मैंने सारे सिल के पकड़ा दिए थे। उन्होंने बोला था कभी भी दे देना, पर मैंने एक ही दिन में चारों बना के उन्हें दे दिए थे शाम तक, क्योंकि मुझे सूर्यांश को भी पढ़ाना है। 4 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं और साथ में होली की भी तैयारी करनी है, तो इसीलिए मेहनत तो पड़ी थी। हाथ में दर्द भी होने लगा था शाम तक हाथ की वजह से, और पीठ में भी बहुत दर्द हो रहा था, पर सिल के दे दिए थे शाम तक। क्योंकि भाई उसकी जब पढ़ाई होती है या फिर पेपर चलते हैं गाइस, तो मैं और फालतू का काम नहीं करती हूँ, उसकी पढ़ाई पे फोकस करती हूँ पढ़ाती बैठ के। क्योंकि मैंने कोचिंग नहीं लगवाई है उसकी। कोचिंग में इतना नहीं समझाते जितना हम बैठ के समझा सकते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि इतना तो हम पढ़े लिखे हैं ही, और कि अपने बच्चों को पढ़ा सकें। हाँ, जब हमें लगेगा कि इनका सिलेबस जो है कि हमारे बस से बाहर है, नहीं समझा पाएंगे, आगे क्लास में जाएंगे, तो तब हम जाके इनकी कोचिंग लगवा देंगे। अभी तो यूकेजी में है, अब फर्स्ट क्लास में जाएगा और ये फाइनल एग्ज़ाम है उसके। तो उसके जब एग्ज़ाम आते हैं तो मैं उसे इस तरीके से तैयारी कराती हूँ मानो कि उसके नहीं हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो इसलिए मैं सारा काम जो भी है उसके एग्ज़ाम से पहले फिनिश करना चाहती थी। तो इसीलिए एक ही दिन में मैंने शाम तक उनके सिल के पकड़ा दिए थे पेटीकोट, क्योंकि रोज़ रोज़ की झंझट ख़त्म हो जाएगी। और धीरे धीरे कुछ ना कुछ काम जो है कि आता रहता है। कुछ लोगों के जो कपड़े हैं सिलाई खुल गई है या कुछ वो दे देते हैं, तो वो मैं पकड़ाती जाती हूँ, बीच में नहीं दिखा पाती हूँ। तो देखिएगा कुछ इस तरीके से है। पेटीकोट जो है कि बन चुका है। नीचे सिलाई मोड़ के हम लगा देंगे, क्योंकि सिंपल चाहिए, झालर वाले नहीं पसंद आते हैं। तो चलिए तैयार कर लेते हैं हम सारे पेटीकोटों को। और इधर पेटीकोट देने के बाद आ गई हूँ किचन में, देखती हूँ क्या बनाना है खाने में। इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू।